तो आज हम स्पाइडर नोआर में दिखाए जाने वाले सारे सुपर विलन्स की बात करने वाले हैं। वैसे स्पाइडर नोआर में जितने भी सुपर विलन्स दिखाई देते हैं जिनके पास सुपर पावर्स है वो सब वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स थे जिन्हें पकड़ लिया गया था और फिर नाजी साइंटिस्ट इन पर एनिमल म्यूटेशन वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों को टाइम के साथ सुपर पावर्स मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैंडमैन की। अब इसका नाम फ्लिंट मार्को होता है, ये सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, लेकिन उसके बाद भी ये सिल्वर मैन के लिए ज्यादा लॉयल होता है। फर्स्ट एपिसोड में इसकी पावर्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये इजीली नॉकआउट हो जाता है। बट लास्ट एपिसोड तक मार्को पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये अपनी बॉडी को रिक्रिएट कर सकता है और सैंड की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा एनहांस्ड हो चुकी थी। पर हीट की वजह से सैंडमैन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है और कई बार इसकी पावर्स इसे मेंटली अनस्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से इसे समझ नहीं आता कि इसके एक्शन अच्छे हैं या बुरे। लेकिन अगर हम इसे एमसीयू वर्जन से कंपेयर करें तो ये काफी वीकर साइड दिखाई देता है। एमसीयू वर्जन सिटी लेवल पर रैंक करता है जबकि स्पाइडर-नोआर सीरीज वाला स्ट्रीट लेवल पर। टूम्बस्टोन, अब इसे पता होता है कि नाजी ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से ये खुद को ठीक करने के लिए डॉक्टर फेवर से हेल्प लेता है, लेकिन डॉक्टर्स की वजह से इसकी पावर्स और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। टूम्बस्टोन की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन जाती है। ये आसानी से 8 लोगों को एक साथ नॉकआउट कर सकता है। मेटल्स इसकी स्किन को ब्रेक नहीं कर पाते और वैसे तो ये बंदा काफी अच्छा होता है, लेकिन इस टाइम पर ब्लैक ह्यूमंस पर काफी ज्यादा अत्याचार होते थे, इसलिए टूम्बस्टोन सिचुएशन के चलते आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। कॉमिक्स में भी टूम्बस्टोन एक अफ्रीकन होता है, लेकिन इसे ऑक्सकॉप के एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर्स मिलती है। लेकिन सीरीज की बात करें तो इसकी कुछ वीकनेस है, जैसे बॉडी स्ट्रॉन्ग तो हो चुकी है लेकिन एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से टूम्बस्टोन की बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं और कई बार ये ठीक से अपनी बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पाता। सिल्वरमैन, अब इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये एनवाईसी का सबसे पावरफुल बंदा है। सिल्वरमैन एक गैंगस्टर है जो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करके सिटी लेवल पर पुलिस को आसानी से कंट्रोल करता है। इनफैक्ट सिल्वरमैन डिसाइड करता है कि सिटी का मेयर कौन बनेगा और कोई ऑर्गेनाइजेशन इतने पावरफुल नहीं है कि सिल्वरमैन से डायरेक्टली फाइट करे। और अगर स्पाइडर-नोआर यूनिवर्स में सुपर ह्यूमंस ना होते तो इस सीरीज में सिल्वरमैन ही सबसे पावरफुल होता। वैसे कॉमिक्स में नोआर यूनिवर्स का माफिया बॉस नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है, ना कि सिल्वरमैन। मेगावॉट, अब नोआर यूनिवर्स में जितने भी सुपर विलन्स है वो सब अंदर से अच्छे होते हैं। सिचुएशंस ने उन्हें इविल बना दिया था और ये सारे अपनी पावर्स को एक श्राप समझते थे। पर मेगावॉट की बात अलग है, ये भी नाजी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जहाँ शायद किसी टॉर्पिडो जैसी इलेक्ट्रिक फिश का यूज किया होगा मेगावॉट को पावर्स देने के लिए। स्टार्टिंग में मेगावॉट को फिजिकल इलेक्ट्रिक चीजों को टच करके अपनी पावर्स को यूज करना पड़ता था और इसकी चार्जिंग भी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ ही अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है। अब ये अपने विल पर इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। स्पाइडर-नोआर तो इसके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट फाइट के दौरान इसे टच भी कर दिया तो अटैक करने वाले को भी डैमेज होता है और मेगावॉट ने तो सैंडमैन को भी ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। पर हो सकता है मेगावॉट सीजन 2 में फिर से रिटर्न करे क्योंकि स्पाइडर ने इसे दूर फेंक दिया था और इसकी डेड बॉडी हमें नहीं दिखाई दी, तो शायद ये यहाँ पर सर्वाइव कर गया होगा और सीजन 2 में अपना बदला लेने वापस आएगा। अब कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स है जो सुपर विलन्स तो नहीं है लेकिन इनके पास पावर्स है, जैसे मोल्टन मैन, जिसका ज्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन इसने सिल्वरमैन के मैंशन को जला दिया था, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल्स कुछ खास नहीं थे, ये तो नॉर्मल बुलेट से ही खत्म हो गया था। और ह्यूमन हाइब्रिड स्पाइडर है जिसकी वजह से रायली को उसकी सारी पावर्स मिली थी। ये बात अलग है, ये हाइब्रिड खुद एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो ठीक से सुपर ह्यूमन भी नहीं बन सका। लेकिन आज की लिस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको स्पाइडर-नोआर सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।